मिथिलेश सर। हम्म, आपने आज जो हमें योग कराया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके योग के माध्यम से आज हमने अपने सुबह को बहुत ही खुशनुमा बनाया। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको आज हरियाली अमावस्या की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार की। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस त्योहार की। और इस त्योहार में हमको त्योहार आता है, हम लोग सीजन आता है ना त्योहार का, तो हम लोग हमारे खाने में बहुत सारी अनियमितता बरतना चालू कर देते हैं, है ना। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल दिनों में तो हम लोग खाने को मतलब अपने हिसाब से नौक तौल कर जैसे हम हमें खाना चाहिए, जैसे हमने सीखा है ऐसे हम लोग मैनेज करके खा लेते हैं। लेकिन त्योहार के सीजन में रोक पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो आइए मैं उसी के बारे में ही मतलब बताऊंगा कि अगर आप जैसे ज्यादा कुछ खा ले रहे हैं तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे कि ज्यादा मीठा खा लिए हैं या ज्यादा ऑयली चीजें खा लिए हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ऐसा क्या चीज करना चाहिए जिससे ये आपके जो खान पान के जो चीजें हैं ये आपके शरीर के लिए मैनेजमेंट बन सके। तो आइए आज आज का मेरा जो क्लास रहेगा वो है फाइबर के बारे में। आप लोगों सभी ने फाइबर के बारे में सुना होगा। फाइबर मतलब रेशा के बारे में सुना होगा, है ना। तो पहले आज से कुछ सालों पहले जैसे हमारे खाने में हम लोग बात करते हैं रोज रोज कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट्स की, मिनरल्स की, विटामिन की, इन सब चीजों की बात करते थे। तो ये तो हमारे लाइफ स्टाइल में डेली की जरूरत ही, हमारे शरीर के डेली की जरूरत है। लेकिन फाइबर फाइबर या रेशा जिसको बोलते हैं, तो फाइबर के बारे में कोई बात नहीं करता था या उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं है समझते थे। लेकिन आज के समय में अब लोग अवेयर हो चुके हैं कि फाइबर की महत्ता को सब लोग समझ चुके हैं, है ना। तो जानते हैं कि फाइबर होता क्या है। फाइबर जो रेशा टाइप का जो पदार्थ होता है किसी भी खाने में, है ना, रेशा टाइप की जो चीज होती है उसे ही फाइबर कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर हम लोग एक सेब खाते हैं, है ना, एक सेब खाओ और रोग से दूर रहो करके ऐसा प्रचलन है ना। तो मान लीजिए हम लोग एक सेब खाते हैं, है ना, तो उस सेब में हम देखते हैं कि उसमें छिलका सहित जो सेब रहता है, तो छिलके में सेब में रस के साथ साथ छिलका होता है और उसमें रेशा भी होता है। तो अगर आप जैसे कि आप किसी जूस की दुकान में बैठे हैं या आप घर में ही एप्पल का जूस बना रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर आप जूस बना रहे हैं तो पूरा रस क्या होता है। अपन जूस बनाते हैं तो रस पूरा छन्नी के थ्रू बाहर अपन गिलास में रख लेते हैं और जिसमें जो बचता है वो क्या होता है, वेस्ट पदार्थ। लेकिन वही वेस्ट पदार्थ क्या होता है, फाइबर होता है ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई चीजों को खानी है तो छिलके सहित खाइए या उसको जूस के बना के खाने में उसको उतना कोई बेनिफिट नहीं है। अगर जूस बना के हम लोग खा रहे हैं, जूस बना के हम लोग पी रहे हैं, तो सिर्फ सिर्फ हमको रस बस उसका मिलेगा, किसका, एप्पल का या कोई भी फल फ्रूट्स हम लोग लेते हैं या कोई भी कच्ची चीजें का जो जूस पीते हैं, तो उसमें सिर्फ हमको क्या मिलेगा, उसका रस मिलेगा। लेकिन हम उसको अगर डायरेक्ट अगर उसको खाएं छिलके से ही, तो हमें उसमें जो उपस्थित फाइबर है वो पूरी चीजें मिलेंगी। तो फाइबर यही है। तो फाइबर मतलब आपको रस बना के कोई भी चीजों, कच्ची चीजों को नहीं खाना है, उसको पूरा का पूरा छिलके सहित खाना है ना। इसमें कुछ कुछ चीजों को जैसे जमीन की चीज, नीचे वाली चीजों को उसको छिलके सहित नहीं खाना है, उसको छिलके खा लेना है ना। बाकी जो चीजें जो ऊपर में पैदा होती है, जमीन के नीचे पैदा नहीं होती है, जैसे खीरा है हमारा, एप्पल है या बाकी जो फ्रूट्स है ना, इन सबको हमको हाँ कच्चे तौर पे मतलब बिना किसी जूस बनाए बिना या ऐसी मतलब छिलके से ही खा लेना चाहिए, उसमें ही फाइबर उपस्थित होता है ना। तो ये हो गया हमारा फाइबर, है ना। आप अभी सबको समझ आ गया होगा कि फाइबर मतलब किसमें होता है। उसके बाद में होता है फाइबर के जो प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के ही होते हैं, है ना। पहला तो होता है घुलनशील फाइबर और दूसरा होता है अघुलनशील फाइबर। तो जानते हैं कि घुलनशील फाइबर क्या होता है ना। घुलनशील फाइबर में क्या होगा कि जब हम लोग
किसी चीज को खाते हैं, जैसे भी एप्पल की ही बात हुई थी, अगर हम एप्पल ही खाते हैं तो वो क्या होता है, 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे शरीर में घुल जाता है। या वाटर सोल्यूबल होता है ये, है ना। तो वाटर सोल्यूबल होने के कारण क्या करता है ये कि हमारे शरीर में मतलब जाने के बाद या पेट में जाने के बाद में वो तुरंत घुल जाता है, और हमारे ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे चीजों को मैनेज करने का काम करता है हमारे ब्लड में घुल करके। तो ये हो जाता है घुलनशील फाइबर। तो घुलनशील फाइबर जो पानी में घुल जाए उसको बोलते हैं घुलनशील फाइबर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अघुलनशील फाइबर। तो अघुलनशील फाइबर में क्या होता है कि इसको हम लोग खाने के बाद में ये क्या होता है, ये घुलता नहीं, ये क्या होता है हमारे आंतों में रहता है ना। और इस ये क्या करता है, हमारे खाना, हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे कि हमने खाना खाया, तो उस खाना को क्या करेगा ये, उसके साथ रह करके उसको अपने पाचन के दौरान ये पचता नहीं है, और पेट में ही रहकर क्या करता है कि हमारा जो खाने से जो हमारे आंतों में जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसको ही प्रेस करके स्टूल के थ्रू बाहर करने का काम करता है ना। लेकिन इसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग जैसे पानी की मात्रा अगर कम ले रहे हैं, मान लीजिए बहुत कम मात्रा में अगर पानी पीते हैं दिन भर में, जैसे हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हम लोग पानी नहीं ले रहे हैं, हमको जितनी जरूरत है उतनी पानी अगर हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये फाइबर जो रहता है ये प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। अगर हम फाइबर के साथ साथ अगर सही तरीके से पानी लेंगे, घुलनशील फाइबर की बात हो रही है, तो अगर सही तरीके से हम लोग पानी लेंगे तो हमें कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी, मतलब हमारा स्टूल अच्छे से बाहर होगा। तो ये हो गया हमारा अघुलनशील फाइबर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इन सब चीजों का जैसे कमी हो जाता है, जैसे हमारे खाने में हम फाइबर वाली चीजों को नहीं लेते हैं, कम फाइबर वाली चीजों को हम लोग खाते हैं, तो हमें क्या दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो होता है कि हमको कब्ज, है ना, कब्ज एसिडिटी जैसी परेशानी होती है अगर हम बिना फाइबर वाले खाने अगर अपने दिन भर के खानों में अगर खाते हैं तो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि पाचन कैसे खराब होता है, तो आप सभी को पता है जब हमारा भोजन हमारे आहार नाल के थ्रू सीधा सबसे पहले इसमें पहुंचती है पेट में, फिर छोटी आंत में पहुंचती है। तो छोटी आंत में क्या होता है कि हमारा जो खाना है उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, और जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं या जितने भी रस होते हैं उसको हमारे ब्लड में छोटी आंत के थ्रू मतलब जाता है, जिससे हमको पोषण मिलती है, हमारे शरीर के सारे अंगों को पोषण मिलती है। उसके बाद में जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ होता है उसको वो बड़ी आंत में ढकेल देता है। तो बड़ी आंत में वह जाने के बाद, वेस्ट पदार्थ जाने के बाद उसमें जो फाइबर होता है वो उसको अच्छे से स्टूल के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब उस बड़ी आंत में फाइबर की कमी हो जाती है, बड़ी आंत में फाइबर की कमी हो गई, या फिर हम सही तरीके से पानी नहीं पीते हैं, तो वही कब्ज कब्ज जैसी जो समस्याएं हैं वो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टूल सही तरीके से पास नहीं हो पाता। और पानी अगर हम लोग सही तरीके से नहीं पीते हैं तो स्टूल सूख जाता है, और फाइबर भी ना मिलने के कारण उसको कंप्रेस करने के लिए मतलब बाधा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं होती है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा फाइबर वाली चीजों को हम लोग को अपने खाने में लेना चाहिए, कम फाइबर वाली चीजों से हमको बिल्कुल बचना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र एकदम तंदुरुस्त रहेगा। दूसरा है यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जैसे हम अभी मैंने बताया कि अगर हम लोग फाइबर लेते हैं, है ना, तो वो फाइबर क्या करता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए ज्यादा कैलोरीज वाली खाना खा ली है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा शुगर वाली खाना खा रहे हैं, तो उस ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा शुगर या ज्यादा कैलोरीज वाले खाने को फाइबर ही कंट्रोल करके रखता है, और उसको धीमे धीमे गति से ब्लड में, मतलब उसका जो पचने के बाद में जो उसको धीरे धीरे से उसको ऑब्जर्व करने में सहायक करता है। अगर उसमें मान लीजिए फाइबर नहीं रहेगा, खाने में फाइबर नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा देगा, या डायरेक्ट उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके वजह से हमारा शुगर भी बढ़ सकता है। अगर हम लोग बिना फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो ब्लड शुगर जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप कभी आपने मीठी चीजें खा के देखी होगी, मिठाइयाँ या गुलाब जामुन जैसी चीज अगर आप खा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट शुगर आपका बढ़ जाता है। लेकिन
उसको खाने से पहले अगर आपने फाइबर खाया है, फाइबर वाली अगर कोई चीज खाई है, तो वो उतना इंक्रीज नहीं करेगा। तो ब्लड शुगर का कम या ज्यादा होना भी फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ज्यादा फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो ब्लड शुगर भी हमारा नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं, कम या ज्यादा, या नियंत्रण में उसको ला सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे होता है कि हमारा फाइबर इतना इम्पोर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल का भी हमको अनबैलेंस हो जाता है अगर हम लोग सही तरीके से फाइबर नहीं लेते हैं तो। अब कोलेस्ट्रॉल का अनबैलेंस कैसे होता है? जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, और अगर हम लोग सही तरीके से फाइबर ले रहे हैं तो क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर फाइबर ज्यादा मात्रा में है तो हम हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है। क्या करता है, अगर मान लीजिए बैड कोलेस्ट्रॉल फैल गया है नसों में, तो वो फाइबर हमारे ब्लड में घोल करके उसको साफ सफाई करने का काम करता है। मतलब वो जो बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको फाइबर अपने साथ चिपका करके उसको फिर वापस लीवर में लाने का काम करता है और साफ सफाई का काम करता है ना। तो इस तरह से फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके बाद में होता है हार्मोन्स का नियंत्रण। जैसे कि अभी हम लोग बात की कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे मतलब मैनेज करते हैं फाइबर, है ना। फाइबर हम लोग ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो क्या करता है कि ब्लड में जाके घुल के वो कोलेस्ट्रॉल को वापस लाने का काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस लाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस बनता है। दोनों का बैलेंस जितना होना चाहिए उसकी मात्रा बनती है, तो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो हार्मोन्स के लिए भी बहुत बड़ा जिम्मेदार अदा होता है किसका, फाइबर का जो है, हार्मोन्स बनाने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी अदा करता है। तो हार्मोन्स अगर मान लो अनबैलेंस होता है तो कई कई सारे हम लोग को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में जो दिक्कतें आती हैं, है ना। उसके बाद में ये जो फोड़े फुंसियां होती हैं ये भी हार्मोन्स के अनबैलेंस की वजह से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब फाइबर किस हद तक हार्मोन्स के लिए भी जिम्मेदार होता है। उसके बाद में है मोटापे के लिए, है ना। मोटापे के लिए फाइबर भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर कम मात्रा में हम लोग फाइबर लेते हैं या बिना फाइबर वाली चीजें खाते हैं तो मोटापा भी हमको ज्यादा घेर सकता है, क्योंकि जब हम जितना भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या कैलोरीज खाएंगे उसको डाइल्यूट करने का काम फाइबर करता है। तो अगर हम कम मात्रा में फाइबर का सेवन कर रहे हैं तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट शुगर को भी डाइल्यूट करके पचाने के लिए फाइबर ही काम करेगा और उसको ज्यादा फैट बनने नहीं देगा। ज्यादा फैट बनने नहीं देगा तो हमें मोटापा ज्यादा हमारी बढ़ेगी नहीं। तो मोटापे के लिए भी फाइबर बहुत जिम्मेदार है ना। अब फाइबर के स्रोत के बारे में बात करते हैं कि फाइबर हमें मिलती कहाँ से है। तो फाइबर हमें से पौधे पौधों से मिलती है और खाने की चीजों से मिलती है ना। पौधे से जितने भी, जैसे हमारे जितने भी पौधे हैं, जैसे कि भाजी जैसे जो चीजें हैं, पालक खाते हैं हम लोग, या हम लोग बहुत सारे हमारे मार्केट में जो भाजियां आती है उसको खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है। जैसे हम लोग ये खीरा खीरा की बात करते हैं, चुकंदर की बात करते हैं, गाजर की बात करते हैं, या जैसे बाकी जो फ्रूट्स हैं, कच्चे फ्रूट्स जैसे सेब की बात करते हैं, अमरूद की बात करते हैं, है ना। बाकी और भी जो फल है वो सभी में फाइबर पाया जाता है। तो हमको फाइबर वाली चीजों का सेवन हमको ज्यादा करनी है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए अगर बिना फाइबर वाली चीज अगर सेवन कर रहे हैं तो हमको फाइबर की पूर्ति के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिना फाइबर वाले चीजों को खाने से पहले हमको ज्यादा फाइबर वाली चीजों को लेना होगा। जैसे कि मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाई फाइबर वाली जो चीजें हैं, अगर इसका हम लोग सेवन करते हैं, अगर हमको कम फाइबर वाली चीजों को अगर खाना है तो ये हाई फाइबर वाली चीजों को हम लोग खा करके ये कम फाइबर वाली चीजों को अगर हम लोग खा लेते हैं, जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, तो हम लोग ऐसे आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या अंडा मुर्गा मछली खा रहे हैं तो आप सबसे पहले फाइबर खा लीजिए, उसके बाद में इसको खाएंगे तो आपको फाइबर की भी पूर्ति हो जाएगी, और जो अभी जितने भी प्रॉब्लम्स अपन जो इसमें बात कर रहे थे वो भी आपको नहीं होगा। तो इसमें जैसे कि हाई फाइबर वाली चीजें जो दिया गया है, जैसे कि जितने भी हमारे दालें हैं, ब्रोकली है,
गाजर है, खीरा है, चुकंदर है, केला है ना? ये सारी चीजों में ज्यादा मात्रा में फाइबर होती है ना? और सेकंड नंबर पे जो लेस फाइबर है, उसमें फाइबर तो होती है, लेकिन अगर हम मान लीजिए आलू का छिलका निकाल देते हैं, अब आजकल के जो मार्केट में जो आटा आ रहा है उसमें बहुत कम मात्रा में फाइबर बच जाता है, तो इसमें बहुत कम फाइबर होता है, मतलब थोड़ी मात्रा में। और जो हम लोग नॉनवेज वगैरह जो खा रहे हैं उसमें तो फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है ना? तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग ये